बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद उस्मान मुगल है और मेरे साथ काशिफ इकराम साहब हैं। हम दोनों आज यहाँ पर हमारा बैठने का मकसद ये है कि हम बच्चों को ये गाइड कर सकें कि मैट्रिक के बाद उन्होंने किस तरीके से अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करना है और उन्होंने कौन सी फील्ड अपने लिए चूज करनी है। तो सबसे पहला तो बच्चों का मैट्रिक के पेपर देने के बाद ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम सर जी कौन सी फील्ड में जाएं, हमें फील्ड की समझ नहीं आ रही। तो काशिफ साहब हमें बता देते हैं जी कि बच्चों के लिए कौन कौन सी फील्ड होती है जिसमें बच्चे एडमिशन ले सकते हैं अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ये बड़ा अहम मौजू है जिसपे आज मैं कोशिश करूंगा कि देखने वाले तमाम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को एक मैसेज जाए कि सब्जेक्ट और डिसिप्लिन की चॉइस में कौन सी अहम चीज़ें हैं और कौन सा डिसिप्लिन जो है वो स्टूडेंट के करियर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखें, मैट्रिक के बाद अमूमी तौर पर जो प्रोग्राम जो डिसिप्लिन ऑफर किए जाते हैं उसमें एफएससी प्री मेडिकल, एफएससी प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस, आईकॉम और एफए के डिसिप्लिन प्रोग्राम शामिल हैं। अब बेस करता है कि स्टूडेंट की चॉइस क्या है और वो किस डिसिप्लिन में एडमिशन लेगा। मैट्रिक में चूंकि साइंस और आर्ट्स के दो डिसिप्लिन ही हमने सुने होते हैं और तमाम बच्चे जो हैं वो इसी में एडमिशन लेते हैं। फर्स्ट ईयर में ये एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। कुछ घर ऐसे होते हैं, ये बड़ी अहम बात है, कि जहाँ पे पेरेंट्स जो हैं मदर में या फादर डॉक्टर होते हैं या मेडिकल की किसी भी फील्ड से वाबस्ता होते हैं, तो उनकी फर्स्ट चॉइस ये होती है कि हम अपने बेटे को, हम अपनी बेटी को मेडिकल की फील्ड की तरफ लेके जाएं। यकीनी तौर पर वो अपने बच्चे को एफएससी मेडिकल की तरफ जो है वो कोशिश करते हैं कि वो मूव करे, इसमें पढ़े। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स खुद वाबस्ता होते हैं इंजीनियरिंग की फील्ड से, या उनकी चॉइस ही होती है, चूंकि उनका गुमान एक ही होता है कि मेडिकल में शायद बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं, तो आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग की तरफ चले जाएं। मैंने बहुत सारे टीचर हजरात और बहुत सारे दोस्तों से बात कहते हुए सुना है कि अगर स्टूडेंट एफएससी प्री मेडिकल और एफएससी प्री इंजीनियरिंग की दो फील्ड की तरफ जाता है तो उसको उसका करियर भी बन जाता है और उसके लिए आफ्टर डिग्री बड़े अच्छे ऑप्शंस भी होते हैं। उसका सिलेक्शन हो जाती है यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी के बाद उसके लिए बेहतरीन ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। देखें, एफएससी प्री मेडिकल और एफएससी प्री इंजीनियरिंग ये यकीनी तौर पर दो ऐसे डिसिप्लिन हैं, अगर इसमें स्टूडेंट डे फर्स्ट से अपना 100% देता है तो यकीनन उसके मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं और वो एचईसी के उस क्राइटेरिया को भी ग्रैब कर लेता है जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है, उस पर आसानी से उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। लेकिन अब चूंकि 1-2 साल से जो चीज देखने में आई है उसमें आईसीएस की डिग्री एक वाहद ऐसी डिग्री है जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा एडमिशन ले रहे हैं। उसकी वजह चूंकि कोरोना में हमने ये देखा था, जैसे ही सारे बिजनेसेस और सारे अदारे और सारी चीजें लॉकडाउन में क्लोज हो चुकी थी, तो ये बच्चे, ये स्टूडेंट्स जिन्होंने कोई ना कोई लर्निंग, कोई ना कोई ट्रेनिंग, कोई स्किल ऐसी सीखी थी, जिन्होंने घर में बैठ के कोई फ्रीलांसिंग, कोई अमेजोन, कोई ड्रॉप शिपिंग, इस तरह के बहुत सारे जो कोर्सेज हैं उसको यूज करते हुए एक हैंडसम अर्निंग का जरिया भी बनाया। तो मैं ये समझता हूं कि आईसीएस की फील्ड आज के दौर में एक ऐसी फील्ड है, अगर स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेता है और बात वही कि कंसिस्टेंट रहता हुआ और वर्किंग करे, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, तो बिलीव करें कि उसके लिए आगे बड़े बेहतरीन ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। इसके बाद मैं अगर बात करूं तो 2 डिग्री जिसमें कॉमर्स की, जैसे आईकॉम और एफए रेलिवेंट जो एडमिशंस लेना चाहते हैं, वो 2 डिसिप्लिन अवेलेबल होते हैं। अब बात अगर मैं ये किस्सा मुख्तसर करूं कि हमें किस डिसिप्लिन में एडमिशन लेना चाहिए, तो सबसे पहली बात ये है कि अगर बीइंग अ टीचर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो मेरी तरफ से पहली बात ये होगी कि आप स्टूडेंट सबसे पहले अपनी कैपेसिटी देखें। कैपेसिटी से मेरी मुराद ये है कि आप ये देखें, आप ये अपना सेल्फ एनालिसिस करें, इवैल्यूएशन करें कि क्या 9th में आपके इतने अच्छे मार्क्स हैं कि आप एफएससी प्री मेडिकल में भी सर्वाइव कर सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके जो मैट्रिक के पेपर हुए हैं, आपकी इतनी एक्सपेक्टेशन है कि आप 85% या
60% प्लस नंबर्स ले सकते हैं मैट्रिक में। तो मेरी पर्सनल सजेशन ये होगी कि आप एफएससी प्री मेडिकल या एफएससी प्री इंजीनियरिंग की तरफ जाएं। इसका हरगिज ये मकसद नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूं कि इन 2 डिग्रीज के अलावा, इन 2 डिसिप्लिन के अलावा आईसीएस, आईकॉम या एफए जो है वो बिल्कुल एडमिशन नहीं लेना चाहिए। अगर मेरी कैपेसिटी ये है कि मैं 60% प्लस मार्क्स ले रहा हूं, या मैं ऑलरेडी मार्क्स ले चुका हूं या ले चुकी हूं 9th क्लास में, और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 10th के मार्क्स मिला के मैं 60% ऊपर जा सकता हूं, इससे प्लस जा सकता हूं, तो यकीनी तौर पर, और मेरी चॉइस है, ये बड़ा अहम बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, चॉइस बहुत ज्यादा मैटर करती। बहुत सारे घरों में हम ये देखते हैं कि पेरेंट्स जो है वो फोर्सफुली ये बात कर रहे होते हैं कि बेटा बेटी आपने एफएससी प्री मेडिकल में एडमिशन लेना है, आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आप अपनी कैपेसिटी देखें। पेरेंट्स से यहाँ पे मैं गुजारिश करूंगा कि आप देखें कि आपके बच्चे की कैपेसिटी क्या है पढ़ने की, ना कि आप उसको कंपेयर करें कि फलाने के बच्चे ने, फलाने की बच्ची ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, उसके पीछे एफर्ट क्या है, उसके पीछे क्या यॉर्ड स्टिक है, वो आपको इवेल्युएट करनी पड़ेगी। आपको इस मौके पे बड़ा बनना पड़ेगा कि क्या मेरा बच्चा जो है वो, मेरी बच्ची है एफएससी प्री मेडिकल या एफएससी प्री इंजीनियरिंग में पढ़ सकते हैं। अगर तो इस कैपेसिटी के बच्चे हैं तो उनको आंखें बंद करके एडमिशन करवा दें। चूंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम एफएससी में आने के बाद ये होता है, एफएससी बल्कि फर्स्ट ईयर में आने के बाद ये होता है कि सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, टाइम कम होता है और डिफिकल्ट सिलेबस होता है, कॉन्सेप्चुअल सिलेबस होता है। तो स्टूडेंट्स को बहुत सारे मसाइल फेस करने पड़ते हैं। इसलिए बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से, ओवर क्लेवर होने की वजह से स्टूडेंट्स के साथ ये मसाइल आते हैं कि वो फर्स्ट ईयर में एज पर एक्सपेक्टेशन वो मार्क्स नहीं ले पाते जो उनकी ख्वाहिश होती है, जो वो ऑलरेडी मार्क्स मैट्रिक में ले लेते हैं। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। तो मैंने बात की है कि जिस स्टूडेंट की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, जो ये समझता है कि मैं एफएससी प्री मेडिकल या एफएससी प्री इंजीनियरिंग में अच्छे मार्क्स ले सकता हूं, तो उसको डेफिनेटली ये 2 डिसिप्लिन की तरफ ही जाना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं आईसीएस में और आईकॉम एडमिशन लेते हैं। आईसीएस डेफिनेटली एक ब्राइट फ्यूचर है इस टाइम। आईसीएस में बच्चा पढ़ने वाला स्टूडेंट जो है उसके लिए ऑप्शन ये बनते हैं कि वो आसानी से किसी भी एचईसी रिकॉग्नाइज अच्छी यूनिवर्सिटी में आगे बीएससीएस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, इंटेलिजेंस में, किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, किसी भी डिसिप्लिन में एडमिशन ले सकता है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं कॉमर्स की या एफए की डिसिप्लिन की, तो कॉमर्स में जिन स्टूडेंट्स के वालिदैन बिजनेस से वाबस्ता है या जिनकी चॉइस ये है कि वो किसी बैंकिंग सेक्टर में जाएं, किसी एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं या किसी मैनेजमेंट के काम में जाएं, तो डेफिनेटली उनको ये चाहिए कि वो आईकॉम की फील्ड की तरफ जाएं। क्योंकि आईकॉम की फील्ड के बाद कॉमर्स की एक डिसिप्लिन है, इसके बाद बच्चे को ऑप्शन मिलता है कि वो आगे बीबीए की तरफ जा सकता है, वो बीकॉम की तरफ जा सकता है, वो बीएस के किसी डिसिप्लिन की तरफ जा सकता है। और एफए के बाद स्टूडेंट के पास ऑप्शन होता है कि वो बीए की तरफ जा सकता है। अब चूंकि एचईसी की ही जो है वो डिग्रीज जो हैं वो कुछ अब सामने आप सब स्टूडेंट्स को भी पता है, जिनमें एडीपी, एडीए, एडीएस की डिग्रीज शामिल हैं। तो स्टूडेंट को ये भी मौका मिल जाता है कि वो बीए कर सकता है, यानी एडीए कर सकता है, और इसके बाद किसी मास्टर की फील्ड की तरफ जा सकता है। तो ये बड़ा अहम सवाल है कि आपकी कैपेसिटी क्या है और आप किस डिसिप्लिन की तरफ जाना चाहते हैं। जैसा कि काशिफ साहब ने भी आपको बताया है कि एक तो स्टूडेंट को अपनी कैपेसिटी देखनी चाहिए और दूसरा पेरेंट्स को भी थोड़ा सा इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में है। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए भी। अच्छा, इसके अलावा काशिफ साहब ने बात की एफएससी प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल का जो सिलेबस होता है वो बहुत कॉन्सेप्चुअल होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही है जी, एफएससी प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल के जो बच्चे होते हैं उन्होंने आगे जाके, और आईसीएस वाले भी, उन्होंने यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट देने होते हैं। और एंट्री टेस्ट में आजकल बहुत कॉन्सेप्चुअल किस्म के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। और जिस बच्चे ने सिर्फ अपनी एफएससी के ऊपर टाइम पास किया होता है और बस कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तैयार की होती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए, एमसीक्यूज ना प्रॉपर किए और 2-4 लॉन्ग कर लिए और गेस के मुताबिक तैयारी कर ली, तो वो बच्चे एंट्री टेस्ट में फेल हो जाते हैं, उनकी परसेंटेज नहीं एंट्री टेस्ट में बनती। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि जब आप अपनी एफएससी कर रहे हो
तो आप एफएससी के साथ साथ अपने एंट्री टेस्ट की तैयारी रखें। और इस चीज के लिए आपको एंट्री टेस्ट की एक्सपर्ट टीम को ही चूज करना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए आपके इलाके में कौन सी एंट्री टेस्ट की एक्सपर्ट टीम है, कौन से बेस्ट टीचर्स हैं आपके इलाके के जो आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं।